ग्रीन कार्ड हासिल करना अमेरिका में रहने का सबसे स्थिर और सुरक्षित तरीका है, लेकिन इसके लिए कई लोगों को महीनों और सालों का इंतजार करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे खास प्रोसेस के बारे में, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यानी कि AOS, जो आपको यूएस में रहते हुए ही अपने वीजा से ग्रीन कार्ड तक पहुंचने का मौका देता है। हम जानेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, किस तरह फॉर्म भरते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस होता क्या है। ये कानूनी प्रोसेस है जिसमें आप जो पहले से अमेरिका में किसी नॉन इमिग्रेंट स्टेटस यानी टेम्पररी वीजा जैसे H1B, F1 इन पर रहते हैं, आप ग्रीन कार्ड का आवेदन USCIS के पास वहीं यूएस में रहकर कर सकते हैं, बिना विदेश जाकर यूएस एम्बेसी में आवेदन किए। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ग्रीन कार्ड मिलने तक अमेरिका में रह सकते हैं और अगर अनुमति मिले तो वर्क परमिट यानी कि EAD और ट्रैवल डॉक्यूमेंट एडवांस पेरोल भी ले सकते हैं, जिससे आप काम भी कर सकते हैं और अमेरिका के बाहर ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये सुविधाएं AOS प्रक्रिया के कारण ही संभव हो पाती हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए जरूरी है कि आप पहले से अमेरिका में कानूनी तरीके से रह रहे हो और आपके पास अप्रूव्ड इमिग्रेंट पिटिशन हो, जैसे कोई एम्प्लॉयर या फैमिली मेंबर ने आपकी तरफ से इमिग्रेंट वीजा पिटिशन जैसे कि I-140 या I-130 पहले ही USCIS को भेजा हो। फिर जब आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो, मतलब वीजा अवेलेबल हो, तब आप फॉर्म I-485, ये जो है आधिकारिक एप्लीकेशन है, दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म I-485 भरते समय आपको अपनी पहचान की जानकारी के साथ साथ मेडिकल रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं। USCIS इसे रिसीव करते ही आपको एक रिसीट नंबर देता है, जिससे आप अपना केस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। जब आपकी AOS एप्लीकेशन USCIS रिसीव कर लेता है तो अगला कदम है बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट। ये फिंगरप्रिंटिंग और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए होता है। बाद में USCIS आपको एक इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। इंटरव्यू का मकसद ये मेक श्योर करना है कि आपका एप्लीकेशन सही और जेन्युइन है और आप किसी इनएडमिसिबिलिटी ग्राउंड्स पर नहीं है। ये भी जरूरी है कि आप उस समय यूएस में ही फिजिकली प्रेजेंट हो जब आप AOS के लिए आवेदन कर रहे हो। अगर आप अमेरिका के बाहर ट्रैवल करते हैं बिना एडवांस पेरोल के, तो आपका AOS एप्लीकेशन कहीं हद तक जेपरडाइज हो सकता है। इसीलिए यात्रा से पहले अच्छी तरह समझ लें कि आपका स्टेटस और प्रोसेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस वर्सेस कॉन्सुलर प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का एक बड़ा फायदा यह है कि आपको होम कंट्री वापस नहीं जाना पड़ता। दूसरी तरफ अगर आप कॉन्सुलर प्रोसेसिंग चुनते हैं तो आपको विदेश में यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू देना होता है और फिर यूएस लौटते हैं। AOS में यही सब USCIS के अंदर होता है, इसीलिए यात्रा की आवश्यकता कम होती है और कई लोगों के लिए ये आसान ऑप्शन बन जाता है। एक और जरूरत है, अगर USCIS को लगता है कि आप कानूनी या एडमिसिबिलिटी ग्राउंड्स पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो वेवर ऑफ इनएडमिसिबिलिटी के लिए कह सकते हैं। ये एक अलग फॉर्म के जरिए होता है जो ये साबित करता है कि आपको यूएस में रहने की कुछ ह्यूमैनिटेरियन या स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं, लेकिन ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता। इसीलिए एक्सपर्ट इमिग्रेशन एडवाइस लेना फायदेमंद होता है। जब आपका I-485 अप्रूव हो जाता है और प्रायोरिटी डेट भी करंट रहती है, तब USCIS आपको लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस देता है, यानी आपको आखिरकार ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आप अमेरिका में काम कर सकते हैं, रह सकते हैं और कुछ सिचुएशंस में नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए खास बातों की। भारत जैसे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश में EB2, EB3 एप्लीकेंट्स को बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पर कंट्री लिमिट्स की वजह से बैकलॉग कई सालों तक चला जाता है। इस कारण जब आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो जाती है तो AOS करना समझदारी भरा कदम होता है। इससे आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूएस में रहते हुए ही। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्म I-485 के साथ सही डॉक्यूमेंटेशन और वीजा अवेलेबिलिटी एविडेंस दें, ताकि USCIS को लगे कि आपका केस अप्रूवेबल स्थिति में है। अगर डॉक्यूमेंटेशन वीक है या बहुत सारे अजम्पशंस पर आधारित है तो USCIS रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस यानी कि RFE या डिनाइल भी दे सकता है। इसीलिए डिटेल्ड प्रिपरेशन और सही लीगल सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की टाइमलाइन सफर के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कुछ केसेस में कुछ महीनों में फाइनलाइज हो जाता है और कुछ में सालों लग जाते हैं, खासकर जब बैकलॉग बहुत ज्यादा होता है।
इसीलिए एप्लीकेंट्स को बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है और समय समय पर USCIS स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के जरिए कैसे जाकर के आगे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech को भी जरूर सब्सक्राइब करें।